नमस्कार, सिवान न्यूज़ देख रहे हैं आप। और महाराजगंज विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है और जो भी जनता है वो अपना मूड बना चुकी है कि किसको अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। महागठबंधन से जायसवाल हैं और आपको बता दें कि जदयू और बीजेपी के गठबंधन से पूर्व विधायक हेमनारायण शाह हैं। वहीं निर्दलीय नीतीश द्विवेदी की काफ़ी चर्चा हमको महाराजगंज विधानसभा में देखने को मिल रही है। 25 वर्षीय युवा जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया है महाराजगंज में और महाराजगंज के युवा उनके साथ काफ़ी सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशाल जी, क्या माहौल है? जी, सबसे पहले आपके सिवान न्यूज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर और ग्राउंड लेवल पे आप विजिट कर रहे हैं और सारे युवा से उसकी मन की बातें, उसकी इच्छा आप सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये विधानसभा का चुनाव अभी चल रहा है, एक महापर्व चल रहा है और इसमें सब लोग अपने अपने स्तर से पूरे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पूरे महाराजगंज में पिछले अगर 2-3 सालों की बात करें हम, तो एक बंदा जो 25 साल का लड़का नीतीश द्विवेदी जो मेहनत किया है वो पूरे महाराजगंज विधानसभा में आज तक किसी विधायक ने, अगर लोकसभा की बात करें तो सांसद ने भी इतना मेहनत नहीं किया कभी। और ग्राउंड लेवल पे उसने मेहनत किया है जिसके बदौलत आज सबके दिलों पे राज कर रहा है। अगर आप एक युवा से कहीं पे भी अगर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा। सोशल मीडिया अगर आप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं, ट्विटर खोल रहे हैं, जो भी खोल रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही बंदा का नाम आ रहा है, सिर्फ चर्चा आ रहा है, नीतीश द्विवेदी। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत सब करते हैं प्रत्याशी। और हमारे विधानसभा में 12 प्रत्याशी है, कुछ निर्दलीय है, बाकी कुछ जो है ना पार्टी के साथ है। लेकिन जो मेहनत ग्राउंड लेवल पर नीतीश द्विवेदी ने किया है वो किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम सब युवा मतलब अपने जोश के साथ जो है ना उनके साथ खड़े हैं। और इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ महाराजगंज से उनको निकालेंगे हम लोग और विधानसभा भेजेंगे। क्या पार्टियों का असर नहीं पड़ेगा? जिस तरीके से पार्टियां के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे प्रचार करने। नहीं, देखिए पार्टी का असर देखिए पड़ेगा क्यों नहीं, पार्टी का असर पड़ेगा। जो पार्टी के साथ है वो तो पार्टी के साथ है। लेकिन अभी का समय जो माहौल क्रिएट हुआ है ना, अगर नीतीश द्विवेदी की बात करें तो उनका सारे पार्टी से उनकी वोट है, उनके पर्सनल वोट है, क्योंकि वो दिलों में राज किए है ना। अब हम केंद्र पे देखते हैं, हम बीजेपी देखते हैं, आरजेडी देखते हैं, जेडीयू देखते हैं, सब पार्टी देखते हैं। लेकिन पर्सनली जो महाराजगंज की बात कर रहे हैं, हम महाराजगंज में हम कोई पार्टी नहीं देख रहे इस बार। और हम पूरे जो है ना जितने युवा की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, औरत की बात करें, आप जो है ना क्लिप ले रहे हैं औरत सबका भी देख रहे हैं, सबकी मन एक ही पसंद, नीतीश द्विवेदी। तो यहाँ पे कोई अभी पार्टी से हम लोग का बहस नहीं। अगर पार्टी में टिकट मिल गया होता तब भी नीतीश द्विवेदी, नहीं मिला तब भी नीतीश द्विवेदी। रीजन उसका सिर्फ एक ही है कि वो बंदा जो कर चुका है अभी तक, तो वो शायद अभी तक जिनके हाथ मजबूत हुआ है वो भी नहीं कर पाए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें पार्टी से अगर होते तभी मतलब था नीतीश द्विवेदी से ही, नहीं है तभी मतलब है नीतीश द्विवेदी से। निर्दलीय तो कोई बहस नहीं है। हम जो है ना राज्य स्तर पर देखेंगे पार्टी कौन आ रही है कौन जा रही है उसका मतलब नहीं है। लेकिन महाराजगंज में हम परिवर्तन इस बार ला रहे हैं और इस बार एक ऐसा परिवर्तन ला रहे हैं कि पूरे महाराजगंज में इतिहास है कि 25 साल का लड़का कभी नॉमिनेशन नहीं कराया है और 25 साल का लड़का नॉमिनेशन करा के फील्ड में आया है निर्दलीय बन के ना। तो आप देख रहे हैं कि पूरे जन सैलाब उनके साथ उमड़ रहा है। तो इस बार हम लोग ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं ना कि महाराजगंज के लिए एक इतिहास रचेंगे हम लोग। और महाराजगंज में ऐसा विकास होगा कि सब लोग बोलेंगे कि हाँ कोई नेता हम जैसे ढूंढ रहे थे वैसा नेता हमें मिला है। क्योंकि एक 25 साल का युवा कभी सड़क पे, सड़क तो सब बनवाते हैं ना, अगर विधायक एक जीते तो क्या बोलेंगे कि हमने ये सड़क बनवा दिया, हमने वो चौतरा बनवा दिया, हमने वहाँ पे कल लगा दिया। लेकिन सिर्फ एक बात बताइए कि सड़क चबूतरा कल लगाना ही विकास नहीं होता है ना। हमें शिक्षा पे भी फोकस करना चाहिए, हमें स्वास्थ्य पे भी फोकस करना चाहिए, जो कि महाराजगंज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये चीज़ को देखिए कि एक 25 साल का लड़का आता है महाराजगंज में, एक भूचाल मचाता है और सिर्फ बात करता है तो महाराजगंज को जिला बनाने की बात करता है, तो महाराजगंज में विश्वविद्यालय लाने की बात करता है, तो सिर्फ एक हॉस्पिटल जो है ना स्वास्थ्य जो है ना अच्छा करने के लिए बात करता है, तो शिक्षा की बात करता है। तो आप देखिए कि उनके डबल एज का हम बोले यहाँ पे प्रत्याशी है और उनसे जो डबल एज है उनसे आधा एज का एक प्रत्याशी है। दोनों में डिफरेंट आप देख सकते हैं। तो बस हम लोग मन बनाए हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे, बहुत जोर शोर से परिवर्तन करेंगे और महाराजगंज में इतिहास रचेंगे हम लोग। देखिए, नीतीश द्विवेदी तो कभी कुछ रहे नहीं है, ना विधायक बने हैं, ना मुखिया थे, ना सरपंच से। आखिर इतना भरोसा कैसे कि कुछ कर पाएंगे? अभी तो कुछ उन्होंने किया नहीं है। आप सोचिए कि अगर किसी के हाथ मजबूत नहीं है और वो बंदा 25 साल का हुआ
अगर अभी 25 साल का है तभी लगभग 3 साल पहले से वो बंदा फील्ड में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, तो अगर माइनस करेंगे तो लगभग 22-23 साल का उम्र होगा। 22-23 साल का लड़का जो है ना पूरे महाराजगंज विधानसभा में अगर ग्राउंड लेवल पे भूचाल मचा सकता है, अपर लेवल पे भूचाल मचा सकता है, अगर एक टिकट के लिए जो है ना 3-4 दिन कंटिन्यू जो है ना विधायक मंत्री में नेता सब में भूचाल मचा सकता है, तो आप समझिए कि उसके पास कितना पावर है। और पावर जी एक विधायक होने से ही सिर्फ समाज सेवा नहीं होता है, समाज सेवा अंदर से होता है, दिल से होता है, लगन से होता है। वो बंदा के पास पावर नहीं है, तो 3 साल में जो बंदा ने किया है जिससे हम सारे लोग प्रभावित हैं। कल की बात कर रहे हैं, कल हमारे घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम था अखंड अष्टयाम, उसमें सारे प्रत्याशी को इनवाइट दिया गया होगा, लेकिन वो बंदा आया, 10 मिनट के लिए भी आया और सबके दिलों में राज कर दिया। हम ये बोल रहे हैं कि हम किसी के अंदर नहीं जा रहे हैं कि भाई वो किसका सपोर्ट कर, लेकिन हाँ इतना जरूर बिलीव हो गया ना कि अगर जो राजद का सपोर्ट कर रहा होगा, जो जेडीयू का सपोर्ट कर रहा होगा, जो जन स्वराज का सपोर्ट कर रहा है, वो सिर्फ कल का कल नीतीश द्विवेदी का फैन बन गया है। ये सिर्फ उनके व्यवहार से, ये सिर्फ उनके व्यक्तिगत जो है ना ये छवि और व्यवहार जो है ना कि सबको अपना दीवाना बना रहा है। तो जब अगर पब्लिक दीवाना बन गया तो भाई जैसे कोई बंदा बोला था ना कि हमारे सर पे तेजस्वी का हाथ है, तो तेजस्वी का हाथ नहीं होना चाहिए, तेजस्वी का हाथ होने से विकास नहीं होता है, लेकिन जिस बंदे के सर पे पूरे जनता का हाथ है ना वही महाराजगंज को विकास करेगा और विकास पुरुष वही बनेगा महाराजगंज में। अभी तो चुनाव का समय है, सब लोग आ रहे हैं, क्या माना जाए कि चुनाव के बाद भी वो आएंगे, ऐसे काम करेंगे? जो बंदा चुनाव से या 3 साल पहले से 4 साल पहले से ग्राउंड लेवल पर घूम रहा है, उसको क्या जरूरत है ग्राउंड लेवल पर घूमने के लिए? वो तो चुनाव से 1 साल पहले भी घूम सकता था। ग्राउंड लेवल पे उतने पद यात्रा करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। वो 1 साल पहले भी आता, 6 महीना पहले भी आता, पैसे उड़ाता पूरे क्षेत्र में, पैसे देकर वोट खरीद लेता, लेकिन वो उसके अंदर कुछ है ना कि 3 सालों से 4 सालों से ग्राउंड लेवल पे देख रहा है। पूरे महाराजगंज में जितना पंचायत है, सारे पंचायत जितना गांव है, लगभग 95% गांव में उन्होंने घूमा है। हो सकता है 2-4 गांव छूट गया हो, 95% गांव में घूमकर उसकी समस्या जानना ये पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए। और कोई जितने प्रत्याशी, मैं एक दावे के साथ बोल देता हूँ ना कि अगर वो 3 साल 4 साल लगातार अगर ग्राउंड लेवल पर घूम जाए ना तो उनकी हार्ट अटैक आ जाएगी, ये मैं दावे के साथ बोल देता हूँ। तो फिर हम कैसे बिलीव नहीं करें कि वो बंदा जीतने के बाद हमारा काम नहीं करेगा? अगर एक बंदे के पास कोई छोटा बच्चा भी जाता है ना तो उसको एक छोटे भाई के समान रिस्पेक्ट मिलता है। बड़ा कोई जाता है उनके एज से ज़्यादा उनको बड़े भाई का सम्मान मिलता है। अगर कहीं जाते हैं बुजुर्ग महिला कोई भी देखते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो वो अभी से नहीं करते हैं, वो कुछ समय से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भी अभी प्रत्याशी हैं वो कब करते हैं? जब उनको नॉमिनेशन हो जाए तब जाएंगे प्रणाम करेंगे। तो सिर्फ उनका ये जुमला होता है कि हम आए हैं, पैसा दे रहे हैं, हमारा पार्टी से है। उनको बस ये चीज़ आता है कि हम पार्टी से है तो जीतेंगे। लेकिन महाराजगंज की जनता इस बार जाग चुकी है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इस बार मतलब है कि हमारे लिए विधायक कौन है। और सही बात यह है कि हम सारे युवा, एक सपना था कि महाराजगंज में कोई ऐसा विधायक आए, कोई ऐसा नेता आए कि हमारे बिहार लेवल पे महाराजगंज का नाम हो। और वो नेता आया, नीतीश द्विवेदी नाम है जिसका, और इनके बदौलत पूरे बिहार लेवल पर महाराजगंज का नाम है। एक समय था जहाँ पे ट्विटर पर 3 नंबर पर ट्रेंड हमारा महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी का नाम किया, जिससे महाराजगंज का नाम पूरे बिहार लेवल पर नहीं इंडिया लेवल पे है। जिस दिन टिकट कटा था, बिल्कुल, जिस दिन टिकट कटा था। तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़का का टिकट कटा पूरा इंडिया लेवल पे, अगर ट्विटर पर 3 नंबर ट्रेंड कर रहा है तो उसका जलवा क्या है? तो सोशल मीडिया पर तो भौकाल है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे वोट मिलेगा? ग्राउंड पे भी भौकाल है, सोशल मीडिया पर तो भौकाल है, वो सब देख रहे हैं। आप ग्राउंड पे घूम रहे तो आप मेरे से ज्यादा तो आपको पता होगा ना कि ग्राउंड पे भी भौकाल है। अगर ग्राउंड में पूरे महाराज की विधानसभा आप कहीं घूम लीजिए, आप यहाँ पे आए, हम आपको अचानक से मिल गए, आप मेरा इंटरव्यू ले लिए, हम दिल से इंटरव्यू दिए क्योंकि हम दिल से मानते हैं। तो आप मेरे जगह कहीं पे भी अगर ग्राउंड लेवल पे घूमेंगे ना तो आपको उनकी जो है ना पहचान दिखेगी, उनकी सम्मान दिखेगी कि हाँ लोग उनकी नाम सम्मान से लेते हैं, उनकी सम्मान से इज्जत करते हैं। हमारा उम्र हुआ 26 साल, हमसे 6 अगर देखें उम्र में तो हमसे लगभग 4 महीना वो छोटे हैं, लेकिन हमारा लेवल क्या है और उनका लेवल क्या है? तो बंदा ने उतना मेहनत किया है, उतना अपने लगन से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से उस जगह पे पहुंचा है और वो विकास करने के लिए उतना काम कर रहा है, उतना लगन मेहनत कर रहा है। नहीं तो आज वो भी जो है ना हम लोग जैसा जॉब करते, कहीं पे अपना ऐशो आराम करते, लेकिन सारे ऐशो आराम छोड़ के एक जनता का विकास के लिए, ताकि जो है ना हमारे ग्राउंड लेवल पे जो भी जनता है जो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, जो चीज़ के लिए वंचित है। अभी हम बताएं कुछ समय पहले जो है ना शिक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, जिसमें जो बच्चे अगर इच्छुक नहीं थे पढ़ने के लिए वो बच्चे उनके पास गए, वो बच्चे का इच्छुक मतलब उसका एडमिशन से लेकर सारा चीज़ उन्होंने वो चीज़ कराया। तो क्या उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारा शिक्षा बढ़े।
तो जब उनके हाथ मजबूत हो जाएगा, उनके हाथ में पावर हो जाएगा, तो आप खुद ये सोचिए कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य जो है ना, सड़क जो है ना, जो भी है सब चीज़ कितना अच्छा जाएगा लेवल पे। अभी आप एक बात बताएं कि महाराजगंज को लेकर, जिला बनाने को लेकर एक मुद्दा चल रहा है, कहीं पे आप वो बोल रहे थे कि 2 महीने में बना देंगे महागठबंधन के बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि महाराजगंज जिला बनाने के लिए लगभग हम प्रयास कर रहे हैं 2 सालों से, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, महाराजगंज की जनता। लेकिन हमारे गांव के बगल में मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे सिग्रवाल जी सांसद हैं, इसके पहले भी 2 विधायक आ चुके हैं, हमारे घर के बगल के ही हेमनारायण शाह जी हैं, हमारे पूर्व विधायक जो हैं क्या नाम है, विजय शंकर दुबे जी हैं। ये सारे लोग हैं। इतने सारे नेता मंत्री होने के बाद भी आज तक आवाज़ नहीं उठाया कोई नेता, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के हमारे महाराजगंज के जिला बनाने के लिए। एक बंदा आकर महाराजगंज जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसी बात पे सारे रेंग रहे हैं कि हम 10 दिन में बनाएंगे, हम 15 दिन में बनाएंगे, हम 1 महीने में बनाएंगे। तो हम ये पूछते हैं कि इसके पहले ये मुद्दा कहाँ था? इसके पहले भी तो ये मुद्दा बना सकते थे ना कि हम महाराजगंज को जिला बनाएंगे। आज जो आप जिला बना रहे हैं, आप 2 महीना पहले, 4 महीना पहले आकर सोशल मीडिया पे एक जारी करते कि हम महाराजगंज को जिला बनाएंगे, ठीक है, तो हम समझते कि भाई आप भी जारी कर रहे हैं। लेकिन जब नीतीश द्विवेदी का ये चीज़ सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस चीज़ों को देखकर आप बोल रहे हैं कि 1 महीना में जिला बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं, किसी के बस की बात की है, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश द्विवेदी की बस में है। तो चलिए, और भी यहाँ पे युवा लोग हैं, उन लोग से बातचीत करेंगे कि क्या क्या माहौल है। बिल्कुल नीतीश द्विवेदी का माहौल है नीतीश द्विवेदी का नाम माहौल है। जी, क्यों नीतीश द्विवेदी का माहौल है? क्योंकि वो युवा है और हम युवा के साथ में हैं। तो युवा तो विशाल जायसवाल भी है ना। पर वो बाहरी हैं, हमें तो यहाँ के चाहिए, कोई भी जरूरत पड़े तो हम जा। लोकतंत्र में तो है ना कि कोई भी कहीं से जाके चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र में अभी जो वर्तमान में जो विधायक थे उनका तो हमने शक्ल भी नहीं देखा था 5 साल तक। तो ऐसा विधायक हमारे पास में होना चाहिए कि कभी भी हम उनसे जाके डायरेक्ट मिल सके, कोई भी काम पड़े। पर जो पिछले साल जो थे वो 5 साल तक कोई इस क्षेत्र में दिखे भी नहीं, ना कोई काम किए। और इस बार हम लोगों ने मन बना चुके हैं कि हम युवा के साथ में रहेंगे और नीतीश द्विवेदी के साथ में है। बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं। पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पार्टियों ने युवाओं को रोजगार देने की बात कहा है। तेजस्वी ने कहा है कि हर घर में नौकरी देंगे। हर घर में नौकरी ये तो पॉसिबल नहीं है केंद्र सरकार होते हुए। इतना केंद्र ने भी कहा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम। बिहार सरकार के साथ जो बीजेपी और जदयू के गठबंधन है, उनने भी अपना कहा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम सरकारी। ये तो सब जुमलाबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम तो देख रहे हैं कोई नौकरी तो 2 करोड़ नौकरी देना पॉसिबल तो नहीं है। महाराजगंज के युवा को क्या चाहिए? महाराजगंज युवा को यही चाहिए कि यहाँ पे क्षेत्र का विकास हो। और नीतीश कुमार द्विवेदी जी ने जो पहल उठाया है कि महाराजगंज को जिला बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है और जिला बनना चाहिए। चलिए।